गई? चलो अच्छा हुआ। तुझे पता है अभी वैशाली का फोन आया था। पार्टी के लिए ना? हाँ बस मैं वहीं जा रही हूँ, चेंज करके आती हूँ। ठीक है। पुन्नी, कैसे अर्चू? दादा आप यहाँ? हाँ अर्चू, वो कहते हैं ना कि समय रहते ही हमें अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। मैंने भी अपनी गलती सुधार ली है। मैं पुन्नी और रुचि के साथ हमेशा के लिए यहाँ वापस आ गया हूँ। दादा वहिनी कहाँ है? वो वहीं खुश है अपनी आई के साथ। लेकिन दादा आपने ठीक नहीं किया, आप इस तरह वहिनी को। अर्चू, मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा था ही नहीं। कोई इंसान अनजाने में गलती करता है तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन मंजू तो जानबूझकर बार बार गलती पे गलती किए जा रही है। और इस बार उसने आई के साथ जो किया है ना, उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। लेकिन दादा इसमें पुन्नी और रुचि की क्या गलती है? दादा आप इन दोनों के साथ भी वही गलती कर रहे हैं जो वहिनी ने आपके साथ किया। लेकिन अर्चू, दादा मैं जानती हूँ आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ दादा, आपके और वहिनी के झगड़ों में इन दोनों बच्चों का नुकसान हो रहा है। दादा वहिनी ने जो आपके साथ किया आप इन बच्चों के साथ नहीं कर सकते दादा। हमें माँ बेटे के रिश्ते का सम्मान किस तरह करना होगा ये वहिनी को समझाना है। और देखना इस बार वहिनी जरूर समझ जाएंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस बार घर लौटकर वापस आएंगी। दादा मैं पुन्नी और रुचि को अपने साथ वहिनी के घर ले जाना चाहती हूँ, अगर आप हाँ कहे तो। ठीक है अर्चू, अगर तुझे यही सही लगता है तो यही सही। आई आज पुन्नी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें जो कुछ करना था तुम कर चुकी हो। अपने आई को यहाँ से लेके गई, मेरे बेटी को उसके पति से अलग कर दिया, यहाँ तक कि इसकी बच्चियों को भी उससे अलग कर दिया। और इतना सब करने के बावजूद भी तुम्हारे कलेजे में ठंडक नहीं पहुंची, फिर यहाँ तमाशा करने आई हो? काकी बस, अभी भी संभल जाइए, समय है आपके पास। वरना बेटा तो हाथ से चला ही गया, आपकी बेटी भी अपनी नहीं रहेगी। हम आपकी नजरों में बुरे ही सही, लेकिन ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि पुन्नी और रुचि वहिनी से अलग हो, क्योंकि हम जानते हैं जब दादा घर छोड़कर जा रहे थे ना वहीं, मैंने आई की तड़प देखी अपनी आंखों में। आई को कितनी तकलीफ हो रही थी जब दादा घर छोड़कर जा रहे थे, और मुझे ये भी पता है कि दादा को भी बहुत तकलीफ हुई होगी। और ये मैं नहीं चाहती कि पुन्नी और रुचि इस उम्र में ये सब कुछ देखे। वहिनी, दादा अपने घर वापस आ चुके हैं। अब आपको घर आना है या नहीं आना है, या आपकी दोनों बेटियों के साथ यहाँ रहना है, या आपको तय करना है। उसमें तय क्या करना है? मैं और मंजू यही रहेंगे, रुचि और पुन्नी के साथ। अगर विनोद को मंजू की जरूरत नहीं है तो मंजू को भी विनोद की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपका बस चलता ना तो दादा और वहिनी का डिवोर्स आपने कब का करा दिया होता। लेकिन उनका प्यार आपकी नफरत से कहीं ऊंचा है। एक और बात बहन, दादा ने हमेशा आपकी गलती को माफ कर कर आपको स्वीकार किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दादा आपको माफ कर कर इस घर में वापस कभी नहीं आएंगे। अब आपको उस घर में आना होगा दादा से माफी मांगने के लिए। अगर आपको अपनी गृहस्थी बचानी है वहिनी, तो आपको दादा से माफी मांगनी होगी।
कमाल का आदमी है यार तू। मुश्किल से 4 घंटे होंगे तेरे पास। हाँ, 4 घंटों में क्या शानदार पार्टी अरेंज किए थे। थैंक यू सर। देवन, दुनिया की यही रीत है। अगर आप एक हाथ से कुछ लेने की उम्मीद करते हो तो आपको दूसरे हाथ से देने की नीयत भी रखनी चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। देखना ये पार्टी क्या रंग लाएगी। ये सब लोग खुद चल कर आएंगे हमारे पास और कॉन्ट्रैक्ट देकर जाएंगे। बस तू इनकी खातिरदारी का खास ध्यान रखना। सर कमी नहीं होगी, जैसा आप चाहते थे वैसे ही होगा। वैशु, अरे ताई, कुठे होतेस तू? हम लोग अभी तेरे ही बारे में पूछ रहे थे। अरे मैंने घर पे मैसेज भी छोड़ा था कि हाँ मैं जानती हूँ पापा, मैं पुन्नी और रुचि को वहीनी के घर छोड़ने गई थी। क्यों, क्या हुआ? ये सब छोड़ना, मैं बाद में बताती हूँ, अभी ये सारी बातों का समय नहीं। ठीक है, मैं भी आता हूँ। हाँ सर। अर्चना, तुमने कुछ लिया कि नहीं? नहीं बस धर्मेश जी, मैं ठीक हूँ ऐसे। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं भी आता हूँ। धर्मेश की बीवी कैसी है? नाइस यार। तो क्या ख्याल है, कॉन्ट्रैक्ट के बदले में बीवी मांग लें उससे? क्या बोला तू? हाँ, क्या बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बात करने की? तू होता कौन है? मेरी पार्टी में आकर मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात करता है? नहीं जवान, छोड़ देना। तुझे मालूम नहीं है उसने क्या कहा? मैं कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए छोटी मोटी पार्टी देता हूँ, देता हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बीवी को भी। मेरे लिए मेरी पत्नी सबसे ज्यादा मायने रखती है, मेरे पूरे बिजनेस से ज्यादा मायने रखती है मेरी पत्नी। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ समझौता कर सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में एक गलत बात नहीं सुन सकता। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। मानव को भी इसी तरह गुस्सा आया होगा ना? है ना? जब तक अर्चना मानव की जिंदगी में नहीं थी तब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब से अर्चना मानव की जिंदगी में आई है फिर से मानव का लगातार नुकसान हो रहा है ना। एक बात कहूं, श्रावणी जो बोल रही थी वो कुछ गलत भी नहीं है ना? किस बारे में बात कर रही हो तुम? अर्चना जब से मानव के जिंदगी में दोबारा आई है उसकी मुश्किलें बढ़ गई। मतलब पिछले साल हम इतने खुश नहीं थे, फिर भी शांति से जी रहे थे, लेकिन जैसे अर्चना इसकी जिंदगी में दोबारा आ गई, कितने हादसे हो गए हमारे मानव की जिंदगी में। लेकिन उन हादसों के लिए अर्चना जिम्मेदार नहीं है। उसने जो भी किया मानव के लिए किया, हमारे घर के लिए किया। उसकी अच्छाई इस घर के लिए रास नहीं आती। सवाल सिर्फ हमारी जिंदगी का होता तो मैं छोड़ देती, लेकिन सवाल अब हमारे सचिन की जिंदगी का, उसके भविष्य का है। उस बारे में कुछ समझौता मैं नहीं कर सकती। सविता, तू सचिन मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसके लिए हजारों रिश्ते जोड़ सकती हूँ, लाखों रिश्ते तोड़ सकती हूँ, चाहे वो फिर अर्चना का क्यों ना हो। अर्चू, एक बात पूछूं तुझसे? हाँ दादा। देख अर्चू, तू मुझे गलत मत समझना। तू जानती है कि मैंने हमेशा तेरे हर फैसले का आदर किया है। याद है कि तूने आज जब पुन्नी और रुचि को मंजू के पास ले जाने की बात की तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। दादा, कहीं आपको आपकी हाँ को लेकर पछतावा तो नहीं है ना? नहीं अर्चू, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी अर्चू कभी गलत हो ही नहीं सकती।
अगर अर्चू कहती है कि मंजू को बच्चों की और बच्चों को मंजू की जरूरत है तो है, लेकिन अर्चू, क्या विनोद को बच्चों की और बच्चों को विनोद की कोई जरूरत नहीं है? दादा, अर्चू, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बच्चों की जिंदगी में आई कितना मायने रखती है, लेकिन क्या बच्चों की जिंदगी में बाप का कोई स्थान नहीं होता? जब भी बच्चों के प्यार की बात आती है तो हमेशा आई का नाम पहले आता है, फिर बाप का। क्या बाप बच्चों से कम प्यार करता है? अर्चू, एक माँ बच्चों से जितना प्यार करती है उतना ही प्यार एक बाप भी करता है। तो फिर बच्चों पर पहला अधिकार आई का क्यों? देख अर्जू, तू ये मत समझना कि मैं तुझसे नाराज हूं। मैं बस तेरा नजरिया जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन विनोद, बेटा तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और ये भी सही है कि बच्चों पर जितना अधिकार उनके आई का होता है उतना ही अधिकार उनके बाबा का भी होता है। दादा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपकी जगह आकर सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज दादा। आप देखना, सब ठीक हो जाएगा दादा, सब ठीक हो जाएगा। और बप्पा है ना हमारे साथ, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। श्रावणी, ये रख दे और एक कचरे के डब्बे में डाल दे। अरे मैं निकलता हूँ। जल्दी आना बेटा, शाम तक आ जाऊंगा। और आप बैठे बैठे क्या कर? अरे बाप, आइए ना, बैठिए ना। सर, मानो, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी सर? हाँ मानो, तुम्हें नौकरी से निकालकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, जिसका एहसास मुझे हो चुका है। मानो, मैं समझ चुका हूँ कि बात जब आपके अपनों पर आती है तो बाकी कोई बात किसी तरह मायने नहीं रखती। मानो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। सर, मानो, तुम आज ही फिर से काम पर आओगे ना? सर, मैं थैंक यू। आप मानव की बॉस है, उम्र में बहुत ही छोटे हैं, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। पापा आपकी जिंदगी में आपको किसी भी चीज की कभी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आपने हम पर बहुत एहसान किए। नहीं आई, देखिए, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो सही है। हाँ मानो, मुझे एक बात और कहनी है। हाँ सर। तुमने मुझसे 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे, जिसकी कुछ रकम अब भी बकाया है। मैं वो कर्जा भी माफ करता हूँ। अरे नहीं सर, मैं वो पैसे वापस करूंगा सर। नहीं मानव, देखो, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो सही है। समझ लो कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ, या फिर मेरे सॉरी कहने का तरीका है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे आप बैठे भी नहीं, चाय तो पी के जाइए। हाँ, चाय तो मैं जरूर पीऊंगा। चाय ही क्यों, साथ में ग्लूकोज बिस्किट भी खाऊंगा भाई। बैठिए। क्या मानव, तेरा वो मालिक इतना बुरा भी नहीं है। यहाँ घर पे आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तुझसे माफी मांगी, इतना ही नहीं तो तुझे फिर से काम पे बुलाया। अच्छा है ना? सविता, उसने अपनी गलती ऐसे ही नहीं मानी। अर्चना उसे यहाँ पे लेके आई, उसको अपनी गलती का एहसास दिलाया,
तब जाके मानव की नौकरी बच गई। सविता, अर्चना ने और एक कर्जा चढ़ा दिया है तुझ पर। जो हुआ सो हुआ। बस मानव, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी के लिए भी कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि आपकी नौकरी पर बने। पापा। अरे बच्चे, कैसी है तू? अरे सर, आइए ना सर, आइए। हमारे साथ आप भी पोहा खाइए। कभी तो आप खाते नहीं। सर, आप हैदराबाद से कब आए? बस मानव आज ही पहुंचा हूं। अरे, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? नहीं सर, वो फैक्ट्री में काम करते हुए लगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले हुए और बहुत दिल कर रहा था श्रावणी और सचिन को देखने का, इसलिए जल्दी से सीधा चला आया। चलो बच्चे, इसमें कुछ मिठाइयां हैं और हैदराबाद की बड़ी खास चीजें हैं इसमें, और ये खास सचिन के लिए। अरे रे, इतना सारा क्यों लाया आपने गिरीश भाव? जाने दो, अभी आपने लाया है तो रख ही देते हैं। मैं ये रख के आती हूँ। दरअसल मुझे एक जरूरी बात भी करनी थी आपसे। बोलिए। मानव श्रावणी के बारे में। विश्वास राव जी को आज हमारे बीच से गए करीब 1 साल हो चुका है और मैं चाहता हूं कि अब जल्द से जल्द इन दोनों की शादी कर दीजिए। अच्छा, कोई मुहूर्त? हाँ, वो भी मैंने सोच लिया है। आज से ठीक 20 दिन बाद गणेश चतुर्थी है, बड़ा ही पवित्र दिन है। मेरे ख्याल से शादी के लिए इससे शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है? क्यों मानो, तुम क्या कहते हैं? सविता जी, आपको ठीक लग रहा है ना? आप जो सोचेंगे वो सही सोचेंगे, और बापा की साक्षी से जो रिश्ते जुड़ेंगे वो सफल ही हो जाएंगे। अरे ताई, अरे वंदना दी, आप कहाँ थे इतने दिनों तक? हाँ, कितने दिनों के बाद मिल रही हैं? हाँ, महीने भर के लिए रत्नागिरी चली गई थी अपनी बेटी के यहाँ। आप कैसी हैं? अर्चना कैसी है? अच्छी है। सुना है अर्चना वापस आ गई अपनी पढ़ाई पूरी करके। पढ़ाई भी पूरी हो गई और अब उसे जॉब भी लग गई है। समझो कि वो जिंदगी में सेटल हो गई। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपने क्या सोचा है अर्चना के बारे में? मेरा कहने का मतलब है शादी के बारे में। नहीं, अभी हम उसके शादी वादी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, क्योंकि वो खुद शादी नहीं करना चाहती। देखिए ताई, बुरा मत मानिए, पर एक औरत को जिंदगी के सही मायने तब मिलते हैं जब वो घर बनाती है और रिश्ते बनाती है। हाँ, लेकिन अभी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर। अर्चना अभी बच्ची है, वो अपने बारे में सही नहीं सोच सकती, लेकिन आप तो उसके भविष्य के बारे में सोच सकती हैं। आपको पता है, एक लड़की अकेले अपनी जिंदगी नहीं काट सकती। उसका अकेलापन उसे खाने लगेगा, उसका डिप्रेशन बढ़ने लगेगा। देखिए ताई, मैं आप लोगों को 20 साल से जानती हूँ। अर्चना से मुझे लगाव हो गया है, इसलिए इतनी बात कह गई। आप मेरी बात का बुरा मत मानिए प्लीज। मैं चलती हूँ। क्या मजाक है भैया? पहले भाड़े को लेकर 10 बहाने होते हैं आपके। यहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहां गए तो छुट्टे नहीं आपके पास। यहाँ पे मैं 18 रुपए छुट्टे कहाँ से लेके आऊँ? मानव, 18 रुपए चाहिए ना, मैं देती हूँ। रुकिए, ये लीजिए भैया। अच्छा, ये मानव, जाइए भैया आप। मानव, आप भी क्या? चलो, मैं तुम्हें दे दूँ। आप मुझे 18 रुपए वापस करेंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। 18 रुपए में अपना घर नहीं बनाऊं। थैंक यू। मानव, आप सच में उस ऑटो वाले से नाराज थे या फिर कोई और बात है? हाँ भाई, छुट्टे नहीं थे उसके पास तो मैं
ऐसा नहीं लग रहा मानो, कोई और बात है। मतलब ये है कि बात अगर सिर्फ ऑटो वाले की होती तो अब तक तो आपका गुस्सा खत्म हो गया होता, लेकिन आप अभी भी बेचैन लग रहे हैं। मानव, मैं आपको अपने आप से ज्यादा जानती हूँ, आपको समझती हूँ। आप छोटी छोटी बातों पे इस तरह किसी पर नाराज हो ही नहीं सकते। मानव, क्या बात है? घर पर सब ठीक है ना? सचिन, श्रावणी? गिरीश जी घर पे आए। 15-20 दिन में मेरी और श्रावणी की शादी कराना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें इतना बेचैन होने वाली कौन सी बात है मानव? आपकी शादी तो 1 साल पहले ही तय हो गई थी ना, तो हाँ, पता है मुझे, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब बदल गया। रचना, मुझे अपनी पूरी जिम्मेदारी याद है, अपने वादे याद, लेकिन पता नहीं क्यों श्रावणी के साथ शादी करने में मुझे इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। मानव, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ अर्चना, मुझे लगता है कि औरों की तरह मैंने भी तुम्हारा बहुत फायदा उठाया। हमारी मर्जी कभी तुमसे पूछी, सिर्फ अपने आप से फैसला करता गया। तुम पे मैंने बहुत अन्याय किया अर्चना। मैं जानता हूँ कभी तुम कुछ बोलोगी नहीं। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया। नहीं मानव, जो रिश्ते पवित्र होते हैं ना, उनमें कभी फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। एक दूसरे के लिए जिया जाता है, और वही हमने किया। मानव, हमारा रिश्ता ही त्याग की बुनियाद पर बना हुआ, और श्रावणी से शादी करके आप उस बुनियाद को और पक्का करेंगे। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन एक साथ रहने के लिए नहीं। मानव, आप कहते हैं ना कि मैं आपकी ताकत हूं, मुझे आपकी ताकत ही रहने दीजिए मानव। जिस दिन मैं आपकी कमजोरी बन गई ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जाइए मानव, श्रावणी से शादी करके वो सारे रिश्ते निभाइए जो आप कभी मेरे साथ निभाना चाहते थे। सच कह रही हूं, मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं ये भी जानती हूं मानव अर्चना की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? एक बात पूछो अर्चना, तुम क्या किसी और के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सकती हो? बोलो, जी सकती हो? बोलो अर्चना, बोलती क्यों नहीं? मेरे पास आपके इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अर्चना, मुझे लगता है कि औरों की तरह मैंने भी तुम्हारा बहुत फायदा उठाया। हमारी मर्जी कभी तुमसे पूछी नहीं, तुम पे मैंने बहुत अन्याय किया अर्चना। तुम क्या किसी और के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सकती हो?
मंजू, तू बेवजह इतना टेंशन ले रही है। नहीं आई, बेवजह नहीं। तू नहीं जानती है विनोद को, वो कितना गुस्सा होकर गया है मुझसे, और मुझे नहीं लगता कि इस बार वो मुझे माफ करेगा। नहीं बेटा, उसे वापस आना ही पड़ेगा। तेरे लिए नहीं, पुण्य और रुचि के लिए। अरे वो कितने दिन तेरे बिना रह पाएगी? नहीं आई, विनोद इस बार नहीं झुकेगा। और जहां तक मैं उससे जानती हूँ, वो इस बात को डिवोर्स तक लेकर जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। तो जानती है ना आई, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मंजू, अगर ऐसा है तो जाकर तुझे सुलोचना दे और अर्चना से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उन्होंने तुझे माफ कर दिया तो विनोद ना नहीं कहेगा। देखो, इस वक्त हालात हमारे खिलाफ है, तो हमें थोड़ा सा झुकना ही चाहिए। और जब हमारी बारी आएगी तो कसकर वार करेंगे उस अर्चना पर। लेकिन ये घर, इसका क्या करूं मैं? अरे इसका क्या करना है? मैं रहूंगी ना यहाँ पर। वैसे भी उस मनहूस के रहते हुए उस घर में जाने की मेरी इच्छा ही नहीं है। अरे मानव, आने में देर कर दिया आज। मैं मानव, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? मानव, कुछ हुआ क्या? मेरा मतलब घर पर कुछ पता ना। गिरी जी आए थे घर पे, मेरी और श्रावणी की शादी की तारीख पक्की करने, और कह रहे थे कि गणपति पूजा के समय शादी कर देंगे। तो तू परेशान क्यों हो रहा है? वो तो देख मानव, ये शादी एक न दिन होनी थी ना, तो इस बात को लेकर हैरान क्यों हो रहा है? या फिर अर्चना के वापस आने की वजह से तू मानव, इस तरह दुविधा में रहने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई को समझो और स्वीकार कर लो उसे। अर्चना तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई है, इसलिए तुम श्रावणी के साथ शादी करने की बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। मानव, 1 साल गुजर चुका है बीच में, 1 साल, लेकिन फिर भी अर्चना के साथ तुम्हारा रिश्ता उतना ही गहरा है, और इसलिए तुम उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। मानो एक बात कहूं, यही सही समय है। संभालो अपने आप को, संभालो। अर्चना को भूलने की कोशिश तो करो। देखो, मेरे लिए ये कहना कितना आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए ये करना उतना ही मुश्किल है। देखो, इस रास्ते पर श्रावणी तुम्हारे सामने खड़ी है और अर्चना तुम्हारे पीछे। तुम चाहकर भी अर्चना की तरफ मुड़कर देख नहीं पाओगे, नहीं जा सकोगे उसके पास। अनु, अभी इसी वक्त तय कर लो तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है, तुम्हें करना क्या है, वरना सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तय कर लो मानो, जिंदगी में तुम्हें क्या करना है। धर्मेश जी, मैं आप ही के केबिन में आ रही थी। क्यों? कुछ काम था? सर, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी। आपने मानव को नौकरी पे वापस रखा, इसलिए। ये लो, जो बात मैं तुम्हें बताने आया था वो तो तुम पहले से जानती हो। अर्चना, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुमने एक ऐसी दुनिया से मेरी पहचान करवाई है जो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं थी। अर्चना, गलतियां तो मुझसे पहले भी हुई, लेकिन गलती करने का एहसास जो आज मुझे हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अर्चना, मुझे तुमसे एक बात और करनी है।
मैं प्रकाश को भी फिर से काम पर रख रहा हूं। अर्चना माना कि प्रकाश से गलती हुई है, लेकिन वो भी उतना ही गरीब है जितना कि मानव। उसे भी काम की उतनी ही जरूरत है जितनी कि मानव को। फिर अगर मैं मानव को माफ कर रहा हूं तो प्रकाश भी तो मेरी माफी का हकदार है ना। अर्चना, मैं आज ही जयवंत से कहकर प्रकाश को फैक्ट्री बुलवाता हूँ। उसके बाद तुम्हें एक जरूरी काम करना है। कैसा काम सर? तुम्हें मानव और प्रकाश को अपने कैबिन में बुलवाकर उनसे एक बॉन्ड साइन करवाना है, ताकि इसके बाद कभी भी किसी भी वजह से वो कंपनी का डिसिप्लिन न तोड़ें। और अगर तोड़ें तो उन्हें सीधा कानून के हवाले करने का अधिकार हमारे पास हो। तुम यही सोच रही हो ना? जब मानव ने कोई गलती की ही नहीं है तो वो इस तरह का बॉन्ड क्यों भरे? मॉरली भले वो सही हो, लेकिन नियमों के हिसाब से वो गलत है। अर्चना, मारपीट से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। और अगर हम बिना बॉन्ड साइन किए प्रकाश और मानव को फिर से कंपनी में रख लेते हैं तो बाकी वर्कर्स में गलत मैसेज जाएगा कि यहाँ कुछ भी करो चलता है। इसलिए इस तरह का ठोस कदम उठाना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। रमेश, मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें मानव को वापस से काम पे रख करके बहुत ही अच्छा है। आई शुड से थैंक्स टू यू। चल ठीक है, कल मिलते हैं ऑफिस में। सुना तुमने? धर्मेश ने मानव को वापस से काम पर रख लिया। वर्षा, क्या हुआ? कुछ परेशान सी हो? सतीश, मुझे ताई की और आई की बहुत चिंता हो रही है। किस बात को लेकर? वो दोनों ना कभी भी किसी भी सिचुएशन के बारे में प्रैक्टिकली नहीं सोच सकती। मुझे अभी भी पूरा यकीन, बहनी आएगी, 4 झूठे आंसू बहाएगी और ये दोनों पिघल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मैं अगर उनकी जगह होती तो कभी ऐसा नहीं करती। वर्षा, हर इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है, और फिर किसी को माफ करना तो अच्छी बात। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम गलत हो, लेकिन तुम ये भी तो नहीं कह रहे हो कि मैं सही हूँ। क्या प्रॉब्लम है? हमेशा मुझे और मेरे एटीट्यूड को गलत साबित करने की कोशिश क्यों करते रहते हो? अगर मैं कह रही हूँ कि जैसे के साथ तैसा बिहेव करना चाहिए, तो इसमें इतना भी क्या गलत बोल दिया मैंने? वर्षा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। सतीश प्लीज, मैंने ना तुम्हारे साथ हमेशा ये बात नोटिस की है। तुम्हारी प्रॉब्लम ना मैं हूँ। वर्षा तुम ऐसी हो, वर्षा तुम वैसी हो, वर्षा तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, वर्षा तुम्हारा ईगो है। इतनी बुरी हो क्या मैं? अगर ऐसा है ना तो एक बार मेरे सामने बैठकर सारी बुराइयां एक साथ ही मुझे गिनवा दो। हाँ सतीश प्लीज, इस तरह चुप मत रहो तुम। हमारे बीच में जब भी आर्ग्यूमेंट होती है तुम इसी तरह चुप हो जाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ जो किसी दीवार के साथ बात कर रही हूँ। अगर ऐसे ही होता रहा ना तो हमारे बीच में कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अरे मानव, आप आइए अंदर। मानव, आओ। प्रकाश, आप दोनों को यहाँ एक बहुत जरूरी काम से यहाँ बुलाया गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि कंपनी मैनेजमेंट ने आप लोगों को वापस रख लिया, लेकिन अब कंपनी नहीं चाहती कि फिर से कुछ उल्टी सीधी बात हो। इसलिए कंपनी ने आप दोनों के लिए एक बॉन्ड निकाला है जिसे आप दोनों को साइन करना होगा। क्या लिखा है इसमें? इसमें यह लिखा है कि अगर आप कंपनी की कोई भी अनुशासन तोड़ते हैं तो आपको प्रायर नोटिस के बिना इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, और इसीलिए ये बॉन्ड बनाया गया है ताकि आप दोबारा कोई गलती ना करें। ठीक है मैडम, मैं बॉन्ड पे साइन करने के लिए तैयार। और वैसे भी एक बार हुई गलती को दोहराने में मैं विश्वास नहीं करता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद हमारी तरफ से आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मानव, आप
नहीं अर्चना, मैं इस पे साइन नहीं करूँ। लेकिन मानव क्यों? अर्चना तुम जानती हो, सिर्फ एक ही हालात है जिसमें मेरे हाथ उठ सकते हैं। तो अगर मैंने इस पेपर पे साइन कर दिया और फिर किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं साइन नहीं करूँगा। मानव ये जो कुछ भी हो रहा है ये कंपनी के रूल्स के मुताबिक हो रहा है। अगर आप कोई नौकरी करनी है तो ये बॉन्ड तो आपको साइन करना ही होगा ना। यही तो प्रॉब्लम, कभी नौकरी के लिए, कभी जिम्मेदारी के लिए, तो कभी किए हुए अपने वादे के लिए। हम हमेशा वही सब करते हैं अर्चना जो हम कभी करना नहीं चाहते। मानव प्लीज किसी और के लिए मत कीजिए, मेरे लिए साइन कर लीजिए प्लीज। ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन एक बात याद रहे, अगर फिर किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा ऐसे तोड़ते हुए। वैसे आपने क्या सोचा है अर्चना के बारे में? मेरा कहने का मतलब है शादी के बारे में। अर्चना अभी बच्ची है, वो अपने बारे में सही नहीं सोच सकती, लेकिन आप तो उसके भविष्य के बारे में सोच सकती हैं। आपको पता है, एक लड़की अकेले अपनी जिंदगी नहीं काट सकती। एक मिनट। हेलो हेलो अच्छू। अच्छू तुमने खाना खाया? हाँ ये खाया। क्यों? अरे नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं जरा तुमसे, तू घर कब आ रही है? आई घर तो मैं शाम को ही आती हूँ ना। आई क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं प्रॉब्लम नहीं, तुझसे बात करने का मन किया इसलिए फोन किया, ऐसे ही। आई लेकिन आज से ठीक 20 दिन बाद गणेश चतुर्थी है। बड़ा ही पवित्र दिन है। मेरे ख्याल से शादी के लिए इससे शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है। 1 साल गुजर चुका है बीच में, 1 साल, लेकिन फिर भी अर्चना के साथ तुम्हारा रिश्ता उतना ही गहरा है और इसलिए तुम उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। मानो अभी इसी वक्त तय कर लो तुम्हें करना क्या है, वरना सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मुझे पता है श्रावणी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, लेकिन क्या पता किस्मत की रेखाएं तुम्हें कहीं और ले जाए, शायद वही जहां तुम जाना चाहते हो। आज मुझे मेरी जिंदगी और मेरी जिम्मेदारी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा।